55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। सदियों से जिस समय इस्लाम की पैदाइश नहीं हुई, वक्फ कहां से पैदा ले लिया? जब इस्लाम ही नहीं पैदा लिया कुंभ के पहले, तो वक्फ कहां से पैदा ले लिया? प्रयागराज में महाकुंभ मेला के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है। 13 जनवरी से महाकुंभ मेला लगने वाला है। उससे पहले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक नया शिगुफा छोड़ा है, जिसका बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। एक तरफ मौलाना रजवी ने यह दावा ठोक दिया है कि महाकुंभ मेले का आयोजन जिस जमीन पर हो रहा है, उसमें से 55 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है। रजवी के इसी बयान पर अब बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उनको इस्लाम का पाठ पढ़ा दिया है। गिरिराज सिंह ने क्या कहा, चलिए पहले वो सुन लेते हैं। अब कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। सदियों से जिस समय इस्लाम की पैदाइश नहीं हुई, उस समय से कुंभ लगते आ रहे हैं। और फिर कुंभ वक्फ कहां से पैदा ले लिया? जब इस्लाम ही नहीं पैदा लिया कुंभ के पहले, तो वक्फ कहां से पैदा ले लिया? ये जानबूझ करके देश के अंदर में माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो लोग अपने को अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, लालू यादव हों, ममता बनर्जी हों, इनकी जुबान में दही जम जाता है। बोल नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसी भाषा क्यों बोल रहा है? क्या हिंदुओं को ललकार रहा है? क्या अब हिंदू को यहां गृह युद्ध करना चाहता है? ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये वोट बैंक के राजनीति करने वालों ने भारत की यह स्थिति बनाई है। गिरिराज सिंह के इस बयान पर आपका क्या नजरिया है, इसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिए। लेकिन ये तो जगजाहिर है कि महाकुंभ मेले के आयोजन की शुरुआत होने के बाद हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलती है, जिसमें देवता और राक्षसों के बीच की लड़ाई का जिक्र है। इस्लाम धर्म की स्थापना नहीं हुई थी। ऐसे में मौलाना रजवी की ये बात क्या भ्रम नहीं फैला रही? और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। हालांकि मौलाना रजवी के इस बयान पर प्रयागराज के साधु संत भी करारा वार कर चुके हैं। उन्होंने तो साफ तौर पर दो बातें कही। पहला ये कि मौलाना रजवी का मानसिक संतुलन खो चुका है। दूसरा ये कि वो पूरी तरह से राजनीति करने की फिराक में है। साधु संतों ने इस जमीन को गंगा मैया की जमीन बताया है। वहीं अब गिरिराज सिंह ने मौलाना रजवी पर तगड़ा वार किया है। बहरहाल अब इस मामले में क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।